आज हम अपने भाइयों के बीच अपने बीवी बच्चे और खुद को इतना महसूस कर रहे हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाई कायावी, आप लोगों ने यहाँ अगर बहुत बड़ी भूल कर दी। बांध दो इस हुमायूं के कुत्ते को। पहले इसके मालिक को खत्म करूंगा, फिर इसका फैसला। तुम बहुत गलत कर रहे हो और इसका खामियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान पे सिर्फ एक परचम लहराएगा, लेकिन आपकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती से वो परचम आपका नहीं, सुल्तान शेरशाह का होगा। कामरान, या अल्लाह, रहम कर हमारे शहजादे पर हाले मदद। मार डालो हुमायूं और उसकी बीवी और उसके पिल्ले को। कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए किसी भी हालात में। चलो। या अल्लाह, मलिका, सिपाहियों ने इस खेमे को चारों तरफ से घेर लिया है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। चलिए, जल्दी चलिए। मलिका! रुकिए। हाजरा भी, आपसे इल्तिजा है हाजरा भी, आपको एक औरत होने का वास्ता है, एक माँ होने का वास्ता है। हमारे शहजादी की हिफाजत और उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। ये लीजिए। मलिका, ये क्या कर रही हैं आप शेर की मान में अपना मेमना दिए जा रही है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हाजरा बीबी, हम आपका यकीन कर सकते हैं ना? बोलिए हाजरा, हम आपका यकीन कर सकते हैं? या कोई बचने ना पाए। हुमायूं उसके खानदान को खत्म कर दो। घेर लो चारों तरफ से। रुकिए! कहाँ जा रही थी शहजादे को लेकर आप गलत समझ रही हैं माम। हम शहजादे की भलाई चाहते हैं। हमें एक ऐसी जगह का इल्म है जहाँ ये महफूज रहेंगे, इनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। शहजादे की जान मुगलिया सल्तनत के लिए बेहद कीमती है और ऐसे में हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। ये हमारे पास सबसे ज्यादा महफूज है। लाइए दीजिए शहजादे को। हमारा यकीन। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत करना। आलम पहला, मलिका की हिफाजत कीजिए। मैं देखता हूँ यहाँ, मैं संभालता हूँ। जाइए आप। बैरम खान भाईजान! बैरम खान! या अल्लाह! बैरम खान! बैरम खान! या अल्लाह! शहजाद! बैरम खान!
जरूरत है, उन्हें बचाइए। मलका यारिया, उनकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है। शहजादा को बचाने की कोशिश में आलम पनाह की जान को जोखिम। फैसला लीजिए, जल्दी कीजिए। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू हमारा? सरताज और औलाद में से किसे खोले और किसे बचाए? हमारी सलामती तेरे हाथों में, अल्लाह निगहबान। चलो उधर देखते। खुशामदीद शहजादे, हमारी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। जी करता है कि आपको अपनी छाती से लगा लूं और इतनी जोर से भींच लूं कि आपकी सारी तकलीफें एक हिचकी में खत्म हो जाएं। तुम्हारे अब्बा हुजूर और तुम्हारी अम्मी जान अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गए, तुम्हें लावारिस छोड़कर। अब मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे साथ में क्या करूं। तुम्हारे इस शाही सर को इस पत्थर पे पटक दूं और तुम्हारे इस नन्हे से सर के टुकड़े कर दूं, या फिर तेजाब में डालकर तुम्हारा शाही गुस्ल कर दो, जिससे तुम्हारे इस नन्हे और शाही जिस्म की ये प्यारी और खूबसूरत सी खाल और तुम्हारी ये नन्ही और नाजुक हड्डियां सब साफ हो जाए। इन्हें बख्श दीजिए। शहजादे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्हें ये तक इल्म नहीं कि इनका कसूर क्या है। कम से कम खुदा का खौफ तो रखिए। अल्लाह के लिए इन्हें बख्श दीजिए। हम बहुत रहम दिल है माहम। मेरे भतीजे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, बस पलक झपकते सब निपट जाएगा। नहीं! क्या हुआ मुझे? फिर से वही ख्वाब देखा क्या? हाँ, फिर से वही खौफनाक ख्वाब। पिछले 10 साल से हम यही ख्वाब देखते आ रहे हैं और पिछले 10 साल से हमें यही खौफनाक ख्वाब डराता आ रहा है। हुजूर, आप यूं ही खौफ खा रहे हैं। एक नन्ही सी जान। नन्ही सी जान? हाँ, जब से हमने तुम्हारी बात मानी है तब से हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। रुकिए हुजूर, मत मारिए शहजादे को। ये जिंदा आपके ज्यादा काम के हैं। अगर हुमायूं ने आप पर हमला करने की सोची तो ये आपकी ढाल बनेंगे। जरा सोच कर देखिए। आपकी बात जच रही है हमें। जिंदगी में पहली बार काम की बात की है हमारी हाजरा बेगम ने। पर हम शेरशाह सूरी को क्या जवाब देंगे? शेरशाह सूरी और उसके बेटे को कहलवा भेजो कि हुमायूं की खादिमा हुमायूं के बच्चे को लेकर भाग निकली। ओ मेरी ढाल, तुझे तो मैं पालूंगा अपने गुलाम की तरह। जिसे हम अपनी ढाल समझ रहे हैं वो तलवार बन के कहीं हमारी गर्दन ना काट दे। नाहक ही राई को पहाड़ समझ रहे हैं आप। लीजिए, अदना सा छोकरा है वो। आपके अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करता है। हाँ? और आपके तो सामने आते ही पत्ते की तरह कांपने लगता है। वो भला आपके लिए क्या खतरा बनेगा? सच कह रही हैं आप?
हम ही कुछ ज्यादा सोचते हैं, लेकिन वो भगोड़ा हुमायूं की औलाद हमारा गुलाम है कहाँ? वहीं जहां उसे होना चाहिए। सो रहा होगा घोड़ों के बीच। आप भी सो जाइए। हाँ। सो जाइए। ये क्या मजाक है? पत्थर क्यों मारा मुझे? मैं क्यों पत्थर मारूंगा? फिर पत्थर मारा मुझे? किसकी शामत आई है कि जन्नत नशीन सुल्तान शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के सिपाहियों पर पत्थर फेंकने की? अरे ये क्या? अरे ये आग कैसे लग गई? जल्दी से इस आग को बुझाओ, मिट्टी डालो, पानी डालो। अरे इस आग को बुझाओ, जल्दी करो। अरे जल्दी करो। ये भाग क्यों नहीं रहा है? वो घुड़सवार रौंद देगा उसको। अरे हट जाओ, हट जाओ सामने से। जब नसीब ही साथ में हो तो कर भी क्या सकते हैं। सोचा था शेर शाह की मौत के बाद तो ये जुल्म थमेगा, और उसकी औलाद, अरे इस्लाम शाह तो अपने बाप का भी बाप निकला। अरे जजिया के नाम पे सब कुछ छीन ले गया वो। और उसको कोस के भी क्या फायदा जब हमारा बादशाह खुद कामरानी उसके साथ हो गया तो। भाभी, घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं छोड़ा। बच्चों को क्या खिलाऊं? ए भगवान, कोई तो मदद के लिए भेजो। अपना अपना सामान ले लीजिए। इन अंधेरों में तुम्हें एक उम्मीद की किरण हो बेटा। तुम गरीबों के हमदर्द हो, हमारे राजा हो, खूब नाम कमाओ, जुग जुग जियो बेटा। नहीं चाचा, आप लोग खुश रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है। नहीं अनवर, वापस करो इसे। इतनी मेहनत की है, इतना तो बनता है निशानी के तौर पे। चोरी तो चोरी है, चाहे उसे मेहनत के बदले कहो या निशानी का नाम दो या जजिए का। हम लोगों की खिदमत के लिए लूट रहे हैं और वो अपना खजाना भरने के लिए। तो क्या फर्क है उनमें और हम में? सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक फरमाया दोस्त। ये अंगूठी किसकी है?
ये अंगूठी मेरी है, भगवान तुम्हारा भला करे। आपका सामान आप ही को लौटा रहा हूँ, इसमें धन्यवाद कैसा। सुल्तान कमरान आपकी जिंदगी की कमाई को लूट रहा है और उसे इस्लाम शाह को दे रहा है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सच में भगवान ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। चुप चुप जियो। मुझे तो डर लगता है कि अगर कभी कमरान मिर्जा को पता चल गया कि उसके घोड़ों के अस्तबलों को साफ करने वाला यानी हमारा दोस्त खान ही उसके काफिलों को लूट रहा है, तो उसके साथ हम भी जाएंगे। हम सबकी भी खाल खींचेगा वो। और वैसे भी कितना परेशान कर दे तुझे तेरा चाचा। हमें चाचा जान से ज्यादा किसी और से डर लगता है। हमें अभी निकलना होगा। हुजूर गजब हो गया, हमारे लगान ले जा रहे काफिले पे फिर से हमला हो गया। सारा माल लुटेरे लूट के ले गए। लानत है तुझ पे। कौन थे वो? कौन थे वो? कई दफा समझाया तुमको कि इससे घर में मत खेला करो, ये कोई घर में खेलने की चीज है। अब लग गई ना। हम तो सीख रहे थे। अरे तुम बाहर जाके सीखो, ये कोई सीखने की जगह है। और तुम्हारा भाई कहाँ है? अकबर, कल रात से शक्ल नहीं देखी हमने उनकी। मुझे क्या पता, भाग गए होगा कहीं अपने भगोड़े बाप की तरह। खबरदार, जो अपने मुंह से एक भी गलत अल्फाज उनके लिए निकाला तो वो तुम्हारा बड़ा भाई भी है और आने वाले वक्त का शहंशाह। तमीज से पेश आया करो उनके साथ, समझे? तबले की बला, बंदर के सर, किसी का गुस्सा किसी और पर क्यों उतार रहे हो? ये हमारी अम्मी को उस भगोड़े ने दिया था, कलेजे से लगा कर रखती थी इसे। बहुत अजीज था उन्हें, इसलिए तोड़ दिया। हमें तो लगता है कि उस भगोड़े का बेटा भी तुम्हारी अम्मी को तुमसे ज्यादा अजीज है। सही फरमाया आपने, इसी की वजह से हमारे अब्बू हमसे दूर हो गए और अब हमारी अम्मी भी हमसे दूर होती जा रही हैं। मुझे बेहद नफरत है उस अकबर से। हाँ, इसलिए तो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, क्योंकि हम भी उस भगोड़े के सपोले से बहुत नफरत करते हैं। चलो सोचते हैं कि उस अकबर की जिंदगी को जहन्नुम कैसे बनाए। क्यों बे भगोड़े की औलाद, सुबह से कहा था तू? जवाब दे ना मुराद गुलाम। आज इसकी वजह से अम्मी ने हम पर हाथ उठाया है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। जवाब दे हमारे सवाल का। कहा था तू? बोल, चुप क्यों है? मैं तो यही था हुजूर, कहीं नहीं गया था। घोड़ों की लीड उठा रहा था। देखिए पूरा अस्तबल साफ किया है मैंने। तो क्या कोई एहसान किया है? तू जिस काबिल है तुझे वही काम दिया है। अब ले जूतियां साफ कर हमारे गुलाम। देख क्या रहा है, जल्दी कर वरना कोड़े पटवाएंगे अब्बू जान से कहकर। अकबर, शहजादे छोड़िए इसे, अम्मी जान आ रही है। इसे तो बाद में देखते हैं अकेले में। चलिए चलकर कुछ पकवान खाते हैं, बहुत भूख लगी है। छोड़िए इसे। अकबर,
अकबर उठिए। रात भर कहाँ थे आप? मैं तो यही था, अस्तबल की सफाई कर रहा था और घोड़ों की मालिश कर रहा था। बैठे बैठे नींद आ गई थी। अच्छा हुआ कि आपने आकर जगा दिया, वरना कमरान चाचू देख लेते तो कोड़ों से पीठ छन्नी कर देते। अच्छा, तो अब हमसे झूठ भी बोलने लगे हो आप? कल रात को हम यहाँ आए थे, तब तो आप नहीं थे। ये वहाँ क्या देख रहे हैं आप? हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ थे आप रात भर? और इस तरह से बीच में रातों को उठकर कहाँ चले जाते हैं आप? अच्छा तो ठीक है, आपका अकबर आपसे झूठ कह रहा है तो लीजिए ये चाबुक और दीजिए हमें सजा। आप अपनी अम्मी की मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे हैं ना? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं, इसीलिए हमारा दिल दुखाते हैं। तो हर बार की तरह आपने इस बार भी हमें माफ किया? सुल्तान कामरान मिर्जा ने तुम्हें बुलाया है। आपको नहीं, इन्हें। सलाम चाचा जान, आपने याद किया हमें? भगौड़े की औलाद, आ गया तू? क्या चल रहा है ये सब? तुझे क्या लगा कि तेरी करतूतों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता?